मुश्किल कायनात मुश्किल ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल करे और अच्छा ताला रसूल की मोहब्बत में जो भी काम करता हूँ अल्लाह कबूल करे। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा एड्रेस नोट करें। कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुनौगी साथ पहली गली है, कोने में सलानी वाले गली सेंटर में मेरा क्लिनिक है। आप सुबह 11 से रात 8 तक रोज़ाना बैठता हूँ। आप आएँ, इलाज करें, शफारा में देनी है। आज आपसे इतनी ख़ास बात शेयर कर रहा हूँ कि कलाम इलाही से हम जो इलाज करते हैं दुआ और दवा दोनों को लेकर चलते हैं। उसमें चाहे जिन है, जादू है, बीमारियाँ हैं, उस सबको शिफा मिलती है और रब शिफा देता हम कोशिश करते हैं। आप लोगों को आज मैं ऐसा वाक़या शेयर करूँ, शायद आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सुना या नहीं सुना, इस बारे में कोई दलील नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1990 में मेरे पास एक फैमिली आती थी, मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद, अच्छे, खूबसूरत। उनके यहाँ औलाद का मसला था, उम्मीद होती थी दूसरे तीसरे महीने बच्चा ज़ाया हो जाए, कभी छठे महीने में ज़ाया हो जाए। और होते हैं कहा भाई मेरी उम्र निकल रही है, आगे मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बच्चे पैदा कर सकूं। बच्चा एक मुकम्मल पैदा हुआ, पैदा होने के बाद चंद दिन बाद फिर इंतकाल हो गया। इलाज हो रहा था, उसको कलाम इलाही से इलाज हो रहा था, साथ कुछ चीज़ें खाने के लिए दी तो वो भी वो इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने पूछा तुम्हारे घर में कुत्ता है? बोला जी कुत्ता है। उसने बोला जी मेरा कुत्ता लाखों का नहीं करोड़ों का है, उससे मैं लड़ाई करवाता हूँ और मेरा कुत्ता जीतता है, मैं उससे घुमाता हूँ। मेरे दोस्त ने वो कुत्ता मुझे दिया था। मैंने कहा यार उस कुत्ते को घर से निकाल लो। उसने बोला इस्तग़फ़ार, ये तो हो ही नहीं सकता, बीवी छोड़ सकता हूँ, कुत्ते को नहीं छोड़ सकता। उससे बात बड़ी गलत बात की। बीवी साथ बैठी हुई थी तो उसकी आंखों में आंसू थे, तो मैंने कहा रो नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हम दुआ करते 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 रब जाने किसका मामला क्या हुआ। एक दिन घर पे गए तो कुत्ता नहीं था, कुत्ता नहीं था। सारे मोहल्ले में ढूंढा, लेकिन सवाल तो ये है कि घर में से कुत्ता गया तो कहाँ गया, घर का दरवाज़ा तो बंद है। वह आते थे, दम कराते थे, मुसलसल आते थे। मैंने बोला हफ्ते में 3 दफ़ा जो, लेकिन वो डेली आते थे। आके दम कराते 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 अल्लाह ताला ने उस औरत को खुशी दे दी, औलाद पैदा हुई, माशाल्लाह सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरी बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, 3-4 बच्चे उनको मिल गए। आते रहे, उन्होंने रुके नहीं। इत्तेफाक कैसा हुआ कि मुझसे वो औरतें पूछा कि कुत्ते का मामला क्या। मैंने कहा जी मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप अपने शोर से बोलो, जिस दोस्त ने इसे कुत्ता दिया तो उससे जाके मिल ले, उससे पूछे कि कुत्ता कहाँ से आया था, फिर आकर मुझसे बात कर लें। शो के पीछे लगी, भाई आपके दोस्त ने कुत्ता दिया तो अपने दोस्त जाके मिलो, से पूछे कुत्ता कहाँ से लेके आया था। उसके शोहर ने, औरत के शोहर ने उस अपने दोस्त को तलाश करते 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 कराची छान ली। फिर वो पंजाब गए उसको ढूंढने के लिए। वो मालूम होते 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 उसको 3-4 महीने बाद मालूम हो कि वो पंजाब में किसी कोने खांचे में वहाँ जाके वो रह रहे। वहाँ तक मुलाकात हुई तो दोस्त देख के परेशान हुआ। बोला भाई तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? बोला यार ये जानने के लिए आया हूँ कि जो आपने मुझे कुत्ता दिया था तो कुत्ता कहाँ से लेके आया? उसने बोला यार मैं जहाँ से लेके आया तू यहाँ से निकल। इतने वो चाहत प्यार चंद सेकंड में ख़त्म हुई। जब कहानी खुली पता चला कि उसका दोस्त जिस लड़की को पसंद करता था उसकी शादी इस बंदे से हो गई थी। उसने दुश्मनी में किसी कोई था, बंगाली था या बंगी था या कोई भी था, उससे गंदा अमल करवा के कुत्ते पे करवा के उसे घर भेज दिया ताकि उसकी औलाद ना हो। ये मेरी नहीं तो ये किसी भी ना हो। ये एक नसीहत के तौर पे सुना रहा हूँ, नसीहत के तौर पे दोबारा कह रहा हूँ। हर शख्स अपने ऊपर ना ले, शायद नादर किसी इस पास ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद जो सारी कहानी खुल गई तो वो दोबारा अपने दोस्त को मिलने के लिए गया। उसका दोस्त वहाँ से भी गायब हो गया। फिर ढूंढते 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 दोस्तों को बोल के, तो फिर वो लाहौर के आसपास किसी कोने खांचे में मिल गए। उसको दोस्तों मिल के पकड़ लिए। उससे बोला ये कुत्ता कहाँ से लेके आया? जब वो हालात ख़राब होने लगे उसने सच बोल दिया, भाई मैं इस लड़की का आशिक था, हमारी दोनों में मोहब्बत थी और अचानक आप बीच में आ गए और आपकी शादी उसके साथ हो गई और ये मुझे पसंद नहीं था कि मेरी महबूबा किसी और की बीवी बन जाए। इसलिए मुझ कुत्ते पे तू क्या नाम है काले इल्म करवा के तेरे घर भेजा था। कुत्ता बहुत सेहतमंद था ताकि तू इसके इश्क में लगा रहेगा। मेरा कुत्ता जो है ना हर बार जीतता है, जहाँ लड़ाई होती है, कुत्तों की लड़ाई होती है, जीत जाता है, वो वहाँ से मुझे इनाम भी मिल जाता है। और तू उसको लगा रहेगा तो घर में औलाद नहीं होगी, ख़त्म होती रहेगी।
दोस्तों में अख्तलाफ हुआ, लेकिन वहाँ से वो निकल के भाग गया। उसके बाद उसने बोला कि हमारी मुलाकात, मैंने कहा छोड़ो, बेकार बात है, अल्लाह ने तुम्हें औलाद दे दी, हमारे पास बच्चे आ गए, तुम्हें क्या करना है। ये एक नसीहत के तौर पर मैंने सुनाया है कि कभी भी याद रखो दो चीज़ें, कोई आपको बिल्ली दे दे कभी कबूल मत करना, कोई तुम्हें कुत्ता दे कभी कबूल मत करना। आप बाजार से लेके आ जाओ, खरीद के लेके आ जाओ, वो उसमें भी 10% चांस होता है कि इसके गंदे अमलियात किए होंगे, लेकिन बाकी जो देते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चांस होता है कि उस पर गंदे अमलियात किए होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ और कलाम इलाही की तरफ लाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी आप सबकी बका इसी के अंदर है। ठीक है, जैसे को जादू का मसला है, एक हाथ नाफ पे रखे, नाफ, और एक हाथ सर पे रखे, पढ़े बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को पढ़ो, अल्लाह से तरीफ़ी बीमारी जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म, छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीमारी खत्म हो सके, जादू खत्म हो सके। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है, मुझे मेरी टीम इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।